अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और यहाँ पे जो सहारा सेवी का जो मामला चल रहा है उसकी आज सुनवाई का आखिरी दिन है और आज सुनवाई चल रही है अंदर। लगातार 2 दिन में जो सहारा पीड़ितों के हित में एक तरह से फैसला कहेंगे कि आया है और जो सहारा के वकील हैं कपिल सिब्बल उनकी कहीं भी एक नहीं सुनी जा रही है। आगे जो आंदोलनकारी हैं, जो संस्थाएं हैं जिनके तरफ से लोग यहाँ पे रिट याचिका वगैरह डाले हैं, तो वो सब लोग भी हैं और जो लगातार सहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें विश्व भारती जन सेवा संस्थान, विश्व भारती जन सेवा संस्थान है और उर्मिला जी हैं, सफ़ी अहमद जी हैं, ये सब लोग हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे क्या अपडेट निकल के आ रहा है। जी बताइए। जी, सबसे पहले नवजागरण चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात का विशेष रूप से धन्यवाद है कि आप देश के लगभग 13 करोड़ निवेशकों की पीड़ा की बात आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में इसको जो है प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज लगातार आज तीसरे दिन की सुनवाई चल रही है और जिस उम्मीद से हम लोग यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हुए हैं वो एक्चुअली अभी तक जो जिस चीज़ का हम लोग को इंतज़ार है वो अभी दिन नहीं आई है और अभी तक लास्ट समय तक हम लोग को एक उम्मीद है कि हम लोग का भी विश्व भारती जन सेवा संस्थान की जो याचिका लगी हुई है तो उस केस को भी सुना जाएगा। तो चूँकि एक बहुत ही पुराना मामला है, लगभग 12-13 साल से जो चल रहा है सहारा सेवी विवाद और सहारा सेवी विवाद को लेके लगातार आज तीसरे दिन की सुनवाई चल रही है और इस तीसरे दिन तक बहुत सारी अपडेट आया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पूर्व के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से 25,000 करोड़ इनको जो है सेवी को देना था तो 25,000 करोड़ नहीं दे पाए थे। इन्होंने मात्र 15,000 समथिंग अमाउंट के इन्होंने भुगतान किया था और उसमें लगभग 10,000 करोड़ की राशि बाकी है। तो लगातार जो है 10,000 करोड़ पे जो है जीरा चल रही है कि पहले आप 10,000 करोड़ जमा कराओ, इसके बाद आगे के लिए सोचा जाएगा। तो ये जो भी बातें चल रही है तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये अभी तक जो भी बातें हो रही है रियल इस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों के लिए हो रही है। शायद लोगों को ये पता नहीं है या मैं कहना चाहूँगा कि शायद न्यायालय के नज़र में अभी ये बात नहीं आई है कि जो भी सहारा रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जो भी हमारे निवेशक थे उन निवेशकों को ये जो कंपनी के प्रबंधन है यानी सहारा इंडिया जो कंपनी है उनको झांसे में लेकर के जो है उनको पूरी तरह से रियल इस्टेट और हाउसिंग के निवेशकों को क्यू शॉप में ला दिया, ऑटोमेटिक ऑटो कट कन्वर्ट करके और क्यू शॉप से होते हुए आज की वर्तमान समय सोसाइटियों में ला करके खड़ा कर दिया है। और बात चल रही है यहाँ पे रियल इस्टेट हाउसिंग की सहारा सेवी की विवाद मेन जड़ को कोई पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि लोग प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि वर्तमान समय की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उस पर जो है नज़र डाला जाए और हमारी विश्व भारती जन सेवा संस्थान के माध्यम से जो रिट याचिका लगी हुई है उस रिट याचिका में साफ साफ जो है इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि लगभग 10 करोड़ 9.88 करोड़ जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक हैं और उनका भुगतान जो है आज के डेट में लगभग मैं बता दूं 2.5 से 3 लाख करोड़ की है, जिसको हम लोगों ने रिट याचिका में पूरी तरह से मेंशन किए हुए हैं। और हमारी पूरी टीम का आज तीसरे दिन भी इंतज़ार है कि हमारी याचिका सुनी जाए ताकि हमारा जो मामला है हम भी अपनी जो है बात को इस माननीय न्यायालय के पटल पे रख सकें। तो ये आपने सुना, अभी जो रिट याचिका लगी है उसका नंबर आया नहीं है, वो लाइन में है, बाकी केसों की सुनवाई चल रही है। इस बारे में और नौशाद जी से जानेंगे कि क्या कहेंगे जो मामला अभी तक जो सामने आया है। बिल्कुल, नवजागरण के सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सही बात है, जैसे अशोक जी ने बताया, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि आज तीसरा दिन है। मामला 12 साल से पेंडिंग था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3, 4 और 5 तारीख का समय दिया था। 3, 4 और 5 तारीख में यानी कि आज जो आखिरी दिन भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आने वाले कब
कब की बात, यानी कि कभी भी तारीख मिल सकती है। आज जो तीसरी सुनवाई हो रही है उसमें साफ स्पष्ट हो चुका है। जैसे हमारे संगठन का एनजीओ का जो एक स्टैंड रहा है, हमने हमेशा कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने थे माननीय सेबी में, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 31/8/2012 का जो आदेश का पालन नहीं हुआ, और आदेश का पालन नहीं होने के कारण आज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को पैसा नहीं मिला। आप इस चीज को देख रहे हैं ना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उसका आदेश का पालन कीजिए, 10,000 करोड़ रुपए आप जमा कराइए। जो कल जो माननीय जज साहब की टिप्पणी थी कि 10,000 करोड़ रुपए जमा कराइए, यानी कि सीधा सीधा एक कहने का तात्पर्य यही है कि 25,000 करोड़ रुपए जमा हो गए, आगे सहारा की बात की जाएगी। लेकिन उसके बाद सुनवाई में कहा गया कि 20 डायरेक्टर की सूची, और यहाँ तक का कहा 20 ही नहीं है, जितने अधिकारी है सहारा के अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। ये भी एक तरह से आदेश तो नहीं कह सकते, लेकिन माननीय जज साहब ने इन सहारा को यह कहा है। अब आप समझ लीजिए मामला कितना गंभीर है। सहारा की ये नीयत हमेशा खराब रही है। सहारा ने सिर्फ उलझाने का काम किया है, और उलझाने के चक्कर में 12 साल जमाकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का, और देश के 13 करोड़, हम 13 करोड़ की बात करेंगे, 13 करोड़ निवेशकों का समय 12-13 साल बीत गया। इस दौरान बहुत सारी मुसीबतें, बहुत परेशानियां उन पे आई, लेकिन आज भी केस वहीं खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सहारा ने नहीं चाहा कि केस का निपटारा हो जाए। आज की जो बड़ी अपडेट है, आज 5 तारीख है, जो कल के एक टिप्पणी में जो कहा गया था कि 5 तारीख को, यानी कि आज के दिन संपत्ति का, अधिकारियों की संपत्तियों का ब्यौरा, और कैसे संपत्तियों को बेच के कैसे निवेशकों का भुगतान किया जाए। देखिए ना, निवेशकों का भुगतान किया जाए। अब यहाँ समझने की बात निवेशकों का, कौन से निवेशकों का भुगतान किया जाए? रियल एस्टेट, हाउसिंग के। और जब होगा जब ये पूरी संपत्ति बेच के 25,000 करोड़ रुपए सेबी में पूरा कर लेंगे। अब बात हमारे एनजीओ की, बात हमारी रिट याचिका की रही, क्योंकि हमारी याचिका लगातार जो हमने लगाई है, वो केस लगातार अपडेट कर रहा है। आज भी उस पर सुनवाई की बात थी, लेकिन कपिल सिब्बल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, और जो चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट से हरे हैं उन चीजों को नहीं रख रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है, और लगातार सहारा को इसमें लगातार फटकार, हर मामले फटकार पर फटकार लग रही है। 200 से 250 आईए लगे हुए थे, और बात खाली जमाकर्ताओं के भुगतान की नहीं है, बात हाउसिंग का मामला है, जिनको फ्लैट नहीं मिले, बात जो बड़े बड़े ऑफिस मॉल इन लोगों ने खोल के रखे कि उसका है। बहुत सारे आईए आके इसमें लग चुके हैं, और उनका जवाब अब चल रहा है। और वंदना भार्गव वाले से बहुत चर्चा की गई है। अब मुख्य बात यही है कि अभी अपडेट ये है कि कपिल सिब्बल जी अपना सहारा की तरफ से एक ब्यौरा माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित कर रही है। देखते हैं वो क्या कहेंगे, क्या वो आने का जो समय है आगमनी वो बताएगा। और रही हमारे जो रिट याचिका लगी है, उस रिट याचिका की हम तो देखो, हमारा जो मामला होता है, जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, वो मामला तो हमारा सहारा सेबी के बाद का शुरू होता है। वो मामला तो सहारा सेबी के बाद का शुरू होता है। अभी तो सोसाइटी का मामला है, जबकि अभी तो सहारा और सेबी या आरबीआई या इनकम टैक्स, यानी कि सरकारी संस्थाएं लड़ रही है। लड़ना आम जमाकर्ताओं की तरफ से लोग हम गई है ना। अब हम कहेंगे साहब आप तो जो बात कही ठीक है, 25,000 करोड़ रुपए आप करा लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा 3 लाख करोड़ रुपए कौन देगा? कौन 10 करोड़ निवेशकों का पैसा देगा? बात वो है। और हमारी जो याचिका है, उसमें याचिका में सीधा है, जो पोर्टल आया है, इस पोर्टल को हम नहीं मानते। ये पोर्टल अवैध है पोर्टल। ये इस पोर्टल को हम नहीं मानते, और इस पे जो इसको रिजेक्ट किया जाए, और ये जितने देश के जमा करता है उनका सबका भुगतान किसी भी प्रकार से इनकी संपत्तियों को जब्त करके लिक्विडेशन बैठा के उनका किया जाए। तो ये जो जिस तरह से जो कोर्ट ने कहा है कि 10,000 करोड़ जो बाकी है आपको वो जमा कीजिए, तो 10,000 करोड़ ये तो 2012 का आदेश था जमा करने का। जब 12 में जमा नहीं किया, तो अभी वो कह रहे हैं, तो क्या पता है कि वो जमा करेगी सहारा? देखिए, यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि 2012 से जो 31/8/2012 को जो आदेश हुआ था, उसी आदेश का पालन नहीं हुआ। राजकुमार जी, मैं आपको सही बता दूं
अब ये कहते हैं कि हमारी संपत्तियों पे एम्बार्गो लगा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल वो क्लियर कर दिया कि आपकी किसी भी संपत्ति के बिकने पे कोई एम्बार्गो नहीं है, आप पैसे बेच सकते हो। यहाँ तक कि 10% से जो सर्किल रेट होता है उसे 10% कम भी बेच सकते हो, लेकिन बेच सकते हो। सच्चाई यही है। अब देखिए ना, हम लोग कहते हैं कि संविधान, हम कहते हैं कि निर्णय, हम कहते हैं डिसीजन। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का अगर पालन हो गया होता तो 25,000 करोड़ जमा भी हो गया होता और सहारा उसको मांग भी लेती और हवाला दे सकती थी कि साहब ये हमसे गलती हो गई। एक हल्फनामा दे के कहा जा सकता था गलती हो गई साहब, हमारा ये हमारे पास निवेशक है जिनका हमने कन्वर्ट करवा दिया था। वो पैसा मांग लिया जाता। 12 साल किसने खराब किए? 12 साल जो खराब किए वो सिर्फ सहारा प्रबंधन ने खराब किए। किसी में कोई गलती नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है। अगर आज हम 3 लाख करोड़ को रो रही है, अगर सेबी इन पे वास्तव में कार्रवाई न करती तो आज हम 30 लाख करोड़ को रोते। स्पष्ट रूप से है। देखिए, सबसे बड़ा अपराध तो यही है। बाकी ये याचिका लगे कोर्ट की अवमानना के चलते इस वक्त जेल भी रही है, बहुत सारी चीजें हैं। कोर्ट की अवमानना हुई, अवमानना का होने का नुकसान सहारा को भी हुआ, आम जमाकर्ता को भी हुआ और कानून की, जो देश के कानून है, संविधान है, उसकी धज्जियां भी उड़ाई गई। ये इसके लिए सिर्फ दोषी है तो वह है सहारा इंडिया। वो सहारा इंडिया दोषी है। अगर उसका पालन हो गया होता आदेश का तो आज ये परिस्थितियां सामने ना होती। अब तक मामला कभी का सुलझ जाता। लेकिन आज भी सहारा के वकील माननीय कपिल सिब्बल भी आज भी वही दलीलें पेश कर रहे हैं, जबकि उन दलीलों को अब परिवर्तन हो चुका है। वो समय नहीं रहा 12 साल पहले वाला। आज समय बदल चुका है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। आज समय बदल चुका है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी से जानते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है कि हम जाके खड़े हुए। क्यों नहीं? क्योंकि नहीं, पिछले 12 साल से तो सुनवाई चल रही थी, क्यों नहीं हो पाया? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना, कल कुछ भी हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज की परिस्थितियाँ ये है राजकुमार जी, आज की परिस्थितियाँ यह है कि 10 से 13 करोड़ जमाकर्ताओं की तरफ से हम भी लगातार 3 दिन से कोर्ट में है। हम देख रहे हैं कोई नहीं, सिर्फ जो इंडिविजुअल गए हैं उनकी आय सुने जा रहा है, लेकिन जमाकर्ता की तरफ से कोई नहीं गया। एक सिर्फ हमने जो रिट याचिका लगाई यही निवेशकों की तरफ से है। और लोग इसको अन्यथा न ले, लोग बोलते हैं कि 17 लोग नहीं, हमने उसमें 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान की मांग रखी है। और हम ये साबित करने के लिए कोर्ट में हमारे पास दस्तावेज है और पर्याप्त हमारे पास साक्ष्य है जो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सहारा से भी मामला चल रहा है, चलने दीजिए। अब बहुत चीजें सामने खुल के आ गई। कल हम लोग, हो सकता है कि वो सुनवाई 10 दिन बाद में हो सुनवाई कल हो जाए या परसों हो, जब भी होगा, जब भी होगा, आज भी हो जाए, जब भी होगी, तो हम इसके लिए तैयार है, प्रिपेयर है। और हमारे जो दलीलें हैं, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी एक बार सुन लेगा ना, तो देश के 13 करोड़ कहे ना जमाकर्ताओं का भुगतान निश्चित है। ये हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक प्रार्थना भी है। जी, तो ये बात सही है कि जो सहारा सेवी का जो विवाद चल रहा है, मामला चल रहा है, वो उनका आपसी मामला चल रहा है। लेकिन जो निवेशक हैं, जो सहारा से पीड़ित हैं, जो गरीब लोग अपने एक एक पैसे को सहारा में जमा किए हैं, उनकी लड़ाई विश्व भारती जन